चलिए अगला चैप्टर में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना लिखवा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका रहेगा, देखिएगा कैसे रहेगा। उसमें दो चर रहेगा, एक y रहे, a b रहे, m n रहे, कोई दो रहेगा। ठीक है, आपका दोनों का वैल्यू पूछेगा, ऐसे दे देगा 3x + 4y + 5 बराबर 0, 9x + 8y + 2 बराबर 0। इसको x और y का हल निकालिए, यानी x और y का मान निकालिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड तरफ, नीचे नहीं देखना है, नीचे देखेगा उसके ऊपर यहाँ से डंडा चल जाएगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है, ऐसे रहेगा ax + by + c बराबर 0, dx + dy + a बराबर 0 है। ठीक ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा यदि रहेगा और x और y का मान पूछेगा तो x और y का मान निकालने के लिए हमारे पास 5 विधियां हैं। कितना विधियां? 5 विधियां आपको लिख दिए हैं। पहला विधि का नाम है तुलनात्मक विधि। क्या नाम है? तुलनात्मक विधि। दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तुलनात्मक कहने का मतलब तुलना करके, प्रतिस्थापन कर प्रतिस्थापित करके, हटा के, लुप्तीकरण के मतलब लुप्त करके, गायब करके, ब्रज गुणन के मतलब ब्रज गुणन करके, अनुपात निर्णय। 5 विधि हो गए। आप लोग को पांचों विधि जानना है कि एक विधि जानना है? पांचों विधि जानिएगा। हाँ, पांचों विधि जान लीजिए। जौन विधि पसंद आ जाए कोई एक पसंद कर लीजिए, समझे ना? हाँ जी, ये बहुत पूछता है, और यदि पांचों पसंद कर लिए तो और महान हो गए। क्या ऐसे ध्यान में रखिए कि पांचों हमको आ जाए, आ भी जाएगा, कोई भारी नहीं, पांचों हल्के। तो चले स्टार्ट करें। देखा और समझ लीजिएगा, इधर थोड़ी सी बात है। कहता है कि यदि a बटा d बराबर नहीं b बटा e रहेगा, है ना, यानी a बटा d का मान b बटा e के बराबर नहीं हो तो उसमें कितना हल होगा? एक और केवल एक हल, ओनली फॉर वन एंड वन, है ना, एक और केवल एक हल होगा। और कहता है कैसा युग्म होगा भाई? विरोधी होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा। कैसा होगा? अविरोधी। और कहता है कि यदि a बटा d, b बटा e, c बटा f तीनों का मान बराबर है, तीनों का अनुपात, तो वह कैसा होगा? उसका हल कहाँ, कितना हल की संख्या होगा? युग्म कैसा होगा? है ना। यदि a बटा d बराबर है b बटा e और बराबर नहीं है c बटा a, उसमें कितना हल? कोई हल नहीं, एको हल नहीं होगा। और युग्म कैसन होगा? विरोधी। इतना पता रहना है ना, रहेगा ना पता? चलिए याद कर लीजिएगा। मिटा दे उसको, निकाल दीजिए। देखिएगा सब, ध्यान दीजिएगा। अभी एगो क्वेश्चन लेते हैं, ले ले क्वेश्चन। 2x + 3y बराबर 10 ले लिए। आपका ऐसे नहीं रहेगा, ये आपका जब भी रहेगा दो को देगा, काहे कि एक को देगा तो कैसे निकलेगा? नहीं ना निकलेगा। हाँ, दो लाइनिंग में देंगे, दो समीकरण में। फिर 3x + 4y, 3x + 4y बराबर 26। चलिए, यही आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है भाई? एक और y का मान निकालने। चले तो पहले का विधि से सबसे पहले चलते हैं।
पहले का विधि का नाम क्या है? तुलना तुलनात्मक विधि है ना। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मोस्ट वीवीआई है, बहुत पूछता है सर। दो चार और रैखिक समीकरण, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप इसको एक बार लिखिएगा, फिर 2x प्लस 3y ना, तो यह कर देना, इसको समीकरण 1 कर देना, इसको समीकरण 2 कर देना। इतना कर दोगे हो जाएगा ना इतना सर, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे देखिएगा सर क्या करना है। वारावारी चलना है, समीकरण 1 और 2 से चलना है, तो चलिए समीकरण 1, चलिए समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में कहा है बचवा कि 2x प्लस 3y बराबर 10 है ना इतना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 2x के 2x छोड़ देंगे, छोड़ देंगे ना, बराबर आपका 10 है। देखिए तो बराबर के इधर बाएं साइड में प्लस में 3y है, वो साइड में जाएगा तो माइनस में होगा, कुछ नहीं होगा, माइनस में 3y हो जाएगा बचवा। इतना आप लोग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, आसान है ना। अब देखिए, अब क्या होगा, x का मान निकालना है, किसका, x का निकालेंगे तो 2 इधर गुना में है, वो साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, पूरा के भागा में ना होगा। तो कीजिए पूरा के भागा में 2 और ऊपर इसको लिखिए 10 माइनस 3y हो जाता है। चलिए इसको समीकरण कर दीजिएगा 3, कितना कीजिएगा सर, 3, इतना हो जाएगा। भारी नहीं ना है, किसी को हार्ड तो नहीं ना लग रहा है, पीछे ठीक ठाक है ना, चल रहा है ना। हार्ड लगा तो बोलना, और आसान बतलाएंगे, है ना। देखिएगा, अब चलना है उसी प्रकार समीकरण 2 से। कहाँ से चलना है बच्चा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। 2 में का लिखल बा, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y बराबर 26, माइनस में है प्लस में 26 है, प्लस में। चलिए ठीक है ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, x का मान निकाल देना है। देखिएगा सर, आपका 3x रहेंगे बराबर 26 माइनस 4y हो जाएंगे। x का मान निकालेंगे, अलग ना करना है बच्चे, गुना में 3 है, भागा में आ जाएगा। अब कहेगा सर अब घाटा में लिखे, सर भागा में ना लिखे, है ना, तो ध्यान रहता है ना। चाहे ऐसे लिखो 3 भागा 4 लिखो या 3/4 लिखो, ठीक है ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, 26 माइनस 4y, समीकरण इसको कर देना है 4, हो गया 4। अब क्या करना है बच्चा, समीकरण 3 और 4 को देखिएगा ध्यान से, एकदम बढ़िया से देखिएगा। कुछ लुक रहा है तनी मनी, कौची अंदर मांगल कुछ लुक रहा है, कुछ लुक रहा है। देखिए यही लुक रहा है कि दोनों का मान हमारे x के बराबर है ना, है बराबर। चलिएगा सर, समीकरण 3 तथा 4 से, 3 और 4 में क्या देख रहे हैं कि LHS में x बराबर है बराबर। तो जब LHS बराबर है तो हम कह सकते हैं कि RHS भी बराबर होगा ना। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या है, फिक्स है कि बराबर होगा। तो बराबर कीजिए, x बराबर ये है, x है तो इधर वाला बराबर भी इधर वाला हो जाएगा, ओके।
तो इधर वाला मान कितना है 10 माइनस 3y बटा 2 बराबर इधर वाला कितना है 26 माइनस 4y बटा 3 है। इसी को कैलकुलेशन करना है और y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, नीचे ध्यान दिया हालांकि कुछ भी देंगे यहाँ कैसे हुआ समझ लेना का होगा सर। देखिएगा सर, ये आपका यहाँ समीकरण आ गए। जिसको समीकरण नहीं आता होगा यहाँ सीख लेगा। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा क्या होगा, ये आपका इतना वाई इतना है, इतना वाई इतना है। ठीक है, ऐसी स्थिति आए तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पकड़ के इसके साथ मल्टीपल और इसको पकड़ के इसके साथ मल्टीपल। ये तिरछा तिरछी पसंद करेगा, कैसे ऐसे देखेगा तिरछे दम है ना, सीधे नहीं देखेगा यहाँ से यहाँ, इसको बड़ी बात पड़ेगा देखेंगे। यहाँ से यहाँ देखेगा बेटा, देख आओ तो हमरा भेरी, एक आएगा आओ तो हमरा भेरी, हमको सब पूर्ण हो चुप रही है क्या, देखा जाए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 माइनस 3y हो जाता है, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे क्या हो जाएगा बराबर आपका 2 इंटू 26 माइनस 4y। यहाँ तक किसी को यदि कोई दिक्कत है तो खड़ा होकर बोलिए कि सर दिक्कत है। दिक्कत बारे नहीं थे ना, देखा जाए। आप कुछ नहीं करना है बच्चा, पुराना वाला सिस्टम ही अपनाना है। गुना कीजिए 10 दिया 30, ठीक है, और प्लस माइनस 3 दिया 26 दूना 4 दूना 8y। इतना हो जाएंगे, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है सर, देखिएगा अपन पार्टी को अपन पार्टी देने और दूसरे के दूसरे देने है ना। -9y है, अपन y जात y को जो कहने है तो इधर है प्लस में कि माइनस में, इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा 8y बराबर इधर 52 है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा 30, यहाँ प्लस में बाना उधर जाएगा तो माइनस में होगी। चलिएगा अब देखिएगा सर, यहाँ क्या होगा 9y प्लस 8y तो इतना कर दीजिएगा। आगे क्या होगा सर, 1y आपका 9y है, माइनस में है, प्लस में 8y है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ा का चिन्ह क्या रहेगा माइनस, 9 में से 8 जाए एक बचे है ना, तो क्या हो जाएगा -y बराबर इधर घटाइएगा कितना हो जाएगा 22 हो जाता है। एगो का मान निकल गया सर। आप देखिएगा ये अल्लाह, यहाँ -y है तो y बराबर इधर से माइनस हटेगा, 22 में जाके सटेगा, सट जाएगा तो कर दीजिए -22 हो गया। y बराबर एक आ गया। आपको चीज निकालना है x बराबर। चलिए देखिए, आप कोई समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, चाहे 4 में रखिए, कोई में रखिएगा x का मान निकल जाएगा। निकाल दिया जाए, देखा जाए। अब लिख देना समीकरण 3 y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। क्या है 2x प्लस 3y बराबर 10 है ना। 2x के 2x छोड़ देंगे, प्लस 3 गुने y का मान कितना है -22 बराबर 10 हो जाता है। आपका होगा 2x के 2x रह जाएगा जी, ये देखिएगा प्लस माइनस 22 बराबर
आपका होगा 2x का 2x उधर चल जाएगा प्लस में, जोड़ दे एक ही बार 66 और 10 76 होगा। x का मान निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा 76 बटा 2 x बराबर 76/2 38 ना होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया देखिएगा, x का मान 38, y का मान -22। हे अल्लाह, हो गया। है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जांच करने आता होगा आप लोग की ये हमारा गलत है कि सही है, हम अपने से जांच कर सकते हैं। कैसे जांच कर सकते हैं देखिएगा, ऊपर में आपका क्या है 2x है, तब 2 गुने x का मान रख देंगे। x का मान कितना 38 प्लस 3 गुने y है -22 है ना, बराबर हमको 10 लाना है। 38 दूनी 76 और प्लस माइनस 22 दिया बराबर घटेगा 10, दोनों का बराबर आ गया। तो कहेंगे मेरा बनाया हुआ 100% सही है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि निचला भी देखना है, निचला आता है कि नहीं, है ना। तब 3 गुने x का मनवा 38 और प्लस 4 गुने अब बराबर कितना लाना है 26। 38 दिया, 38 24 के 4 हाथ से 2 3 के 9 2 11 है ना। चलिए, और -22 बराबर कितना लाना है 14 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, आ गया। कह सकते हैं कि बनाया हो मेरा राइट है। चलिए उतार लीजिए, बनाइए जल्दी। चलिए शांत रहिएगा, हल्ला गुल्ला ना होना चाहिए। तो देखिए, ये ही समीकरण के दूसरा विधि से बनाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि आंसर आपका सेम टू सेम आता है कि नहीं आता है ना। शांत रहिएगा। ये अरे मार को मुंह पर बंद कर दें पूरा आला करता हूं। देखिए दूसरा विधि का नाम क्या है बचवा, प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है कि एक दूसरे में प्रतिस्थापित करके, यानी कोई चीज रख के। ओके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको उसी प्रकार चलना है समीकरण 1 से। किससे चलना है? हाँ, समीकरण 1 से चलना है। तो चलिए लिखिए, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से कौन सी है 2x प्लस 3y बराबर 10 है ना बचवा। क्या हो जाएगा 2x के 2x छोड़ देंगे, 10 लिखेंगे, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, हो जाता है। x का मान निकालेंगे 10 - 3y आएगा, बटा में 2 हो जाएगा, हो जाएगा। समीकरण इसको 3 मान लेना है। इतना मान लिए, कितना का दिमाग काम कर रहा होगा, लग रहा है तो इसी है, फिर इसी चलेगा, लेकिन नहीं, अब चेंजिंग होगा ना, चेंजिंग। ओके, अब क्या करना है, x का जो मनवा है समीकरण आपको 2 में भर देना है। किसमें? हाँ, यदि आप समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखिए, और 2 से निकाले हैं तो 1 में रखिए, है ना। चलिए कर दीजिए। अब लिखिएगा, क्या लिखना है, x का मान समीकरण कौन सी में 2 में
रखने पर। काहे बकवास कर रहा है यार, शांत रहो ना, बढ़िया लगता है। चलिए हो गया सर, चलिएगा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपका हो जाएगा बचवा समीकरण आपका दो कौन सा है, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 26 है। आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। देखिए 3 के 3 लिख दिए, x का मान कितना आया है 10 माइनस 3y बटा 2। कोई दिक्कत नहीं ना? देख उसको, देख कहाँ देख रही है, कम से कम यहाँ देख लो ना एक बार, और दिन भर देखते रहना तू नीचे धरती माता को। देखिएगा प्लस क्या हो जाएगा 4y बराबर 26 हो जाता है। आपका होगा बचवा, गुना कीजिएगा 10 तिया 3 तिया और बटा प्लस बराबर। वाह, अब क्या करना है, दो एलसीएम लेना है। यहाँ पर जाएगा 30 माइनस 9y, यहाँ कितना बचेगा 4 दूना वाह बराबर हो जाएगा जी। अब देखिएगा सर, अल्लाह काम कीजिएगा थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। हम लोग देखिए ये आपका 30 के तीसरा आ जाएगा, हो जाएगा। देखिए 9y में 60y जा रहा है, जा रहा है कि जुट रहा है, तो माइनस में y बचेंगे। और एक बात क्या ध्यान देना है बचवा, कि आपका बटा में 2 है, यानी भागा में 2 है, तो वो सट जाएगा तो गुना में हो जाएगा। पाकिस्तान तो नहीं जाएगी तो गुना में हो ही ना। 26 गुने 2 बराबर 52 हो जाएगा। देखो ना, 26 दूनी तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 1 5, ये लगी 26 दूनी 52, 12 नहीं होता है इतना। ठीक है, आपका हो जाएगा माइनस y बराबर 52 माइनस 30 हो जाएगी। माइनस y बराबर घटाइएगा 22 आया, y बराबर देखा तो दूल्हा हो रहा माइनस 22 आ रहा है, ये भी विधि से लाए। चलिए एक और करना है। अब वही बात क्या लिखना है कि y का मान समीकरण कौन में रख दे, अभी कोई में बोलिए, 1 में 2 में 3 में, 3 में समीकरण 3 में रखने पर। चलिए तोरे बात मानते हैं, हमारा तो एक में मन कर रहा था। देखो x बराबर है कितना है 10 माइनस 3y, तो y का मान पहले एक बार लिख देते हैं ना, बारी कर आ जाएगा है ना। 10 माइनस कितना है 3y, चलिए 3y लिख दिए बचवा, इनको तो खत्म हो गइल बा। अब बटा 2 बराबर 10 माइनस और 3 y का मान कितना 3 गुने माइनस 22 5 बोली तू, यहाँ y पर 5 बोली नहीं, 22 बोले। अब बटा 2 बराबर 10 माइनस माइनस 22 दिया बटा 66 बटा कैसे काटी आंसर आया तो पहले काम इतना। x बराबर y बराबर सही होइल बा। चलो उतार जाए, उतारो जल्दी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन में कौन सा है बोलो तो क्वेश्चन 2x plus 3y होता है 2x 3y बराबर और 3x plus 4y बराबर 26 3x प्लस बराबर 26 26 है ना। समीकरण इसको कितना मानते हैं इसको कौन विधि से बनाना है लुप्तीकरण अब शांत रहो कौन विधि से बनाना है चलिए तीसरा विधि है कि ये चौथा विधि है चलिए देखिएगा ध्यान दीजिएगा लुप्तीकरण विधि लुप्तीकरण कहने का मतलब करा लुप्त करके यानी गायब करके क्या करके गायब करके ठीक है एक बार है हल्का इसमें यार भर लेते हैं क्या बोला रे अरे बोले वाला 10 घंटा पिटाई होगा सोच लेना अरे बोल के देखा कल तुम देखना ध्यान देना तो कौन सा विधि का प्रयोग कर रहे हैं लुप्तीकरण देखिएगा ध्यान दीजिएगा सर इसमें क्या करना है आप लोग की ये आपका समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है ना ये विधि सबसे आसान विधि है अधिकतर लोग 99 या 100% लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं है ना कौन सा विधि का लुप्तीकरण इसी को ज्यादा लोग पसंद करते हैं लुप्तीकरण विधि का करना क्या है देखिएगा इसमें एक लुप्त हो जाता है और बहुत कम जगह में भी बन जाते हैं ठीक है जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक बन रहा था यहाँ से यहाँ जा रहा था और आंसर यहाँ दिखा रहा था 3 स्टेप पे जा रहा था ना लेकिन ऐसा विधि है कि इतना ही दूर बन जाएगा ठीक है बस थोड़ा सा ध्यान देना है देखिए कैसे ये आपका समीकरण 1 है ये समीकरण क्या है 2 है ठीक है x तरफ चाहे आप y तरफ x के चाहे y को कोई को आप बराबर कर दीजिए क्या कीजिए बराबर कीजिए तो देखिएगा सर यहाँ 2x है यहाँ 3x है कितना कितना है 3x है ये दोनों बराबर तो नहीं है नहीं ना बराबर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा एलसीएम वाला विधि अपनाते हैं कौन सा विधि एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा कितना होगा बचवा 6 होगा तो जब 6 होगा तो 2 में कितना से हम गुना कर रहे हैं कि 6 होगा 3 से 3 आपका समीकरण काय में है 2 में यानी समीकरण 1 में गुना करने पड़ेगा 3 से और 2 में गुना करने पड़ेगा 3 गुना 6 से यानी 2 से होगा बात समझ में आ रहा है तो कीजिएगा देखिएगा क्या करना है समीकरण 1 गुने 3 तथा समीकरण 2 गुने 2 से कैसे 2 से देखिएगा ध्यान दीजिएगा सर 1 में 3 से गुना करे के बाद और 2 में 2 से 3 से गुना करा तो 3 दूनी 6 2 में कीजिएगा 3 दूना 6 बराबर आ रहा है एक तरफ कट जाएगा तो गुना कीजिए अगर 3 से गुना करना है तो ऊपर वाला पूरा पार्ट में गुना होगा ये ना कि खाली x वाला में गुना करना है नहीं x वाला में भी होगा y वाला में भी होगा जो बराबर के उस साइड वाला में है उसको में भी होगा हो जाएगा तो कीजिए द्वितीया 6 प्लस 3 तिया बराबर 10 तिया 30 है ना ताना करेंगे इधर 3 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा 3y बचेगा और फिर 2 उधर गलती करेंगे भाग करेंगे 10 हो जाएगा फिर यही वाला आपका रुपया आ जाएगा आ रहा है समझ में अब क्या होगा अब 2 में गुना करना है 2 से 3 दूना 4 दूना 26 दूना बस इसको ऐसे कर देना है
कर दिए? Yes, sir. इतना आप लोग कर दीजिएगा। Yes, sir. इतना लोग कर दीजिएगा, हाथ उठाइएगा थोड़ा। सभी से हो जाएगा? Yes, sir. एक बार फिर बतला देते हैं, देखिएगा, करना कुछ नहीं है। 2x प्लस 3y बराबर 10 समीकरण 1 है। 3x प्लस 4y बराबर 26 समीकरण 2 है। कोई ए ओ के बराबर कर दीजिए। आप x को कीजिए या y को कीजिए। ओके, x को कीजिएगा तो 2 में आप 3 से गुना कीजिए, 6 आ जाएगा। कैसे बराबर करना है, पहले एलसीएम निकाल देना है। कितना हमको लाना है भाई, है ना? अगर यहाँ 4 रहता तो आप 4 से गुना कर सकते थे, Yes, sir. लेकिन एलसीएम निकालते तो आपको और कम से गुना करना पड़ता है ना? 4 दूना 8 होता, आप 2 से गुना करते, इसमें 2 दूना 4 और 4 आता है यहाँ तो 1 से गुना, है ना? लेकिन ऐसे नहीं, आप एलसीएम नहीं निकालिएगा तो समीकरण 1 में 2 से 2 में 1 से, ये आपको देखने के अनुसार है ना? स्थिति कंडीशन देखिएगा कैसा कंडीशन में है, उसी अनुसार क्या होगा, मल्टीपल होगा। ओके, तो क्या है, यहाँ 2 है, 2 में कितना से गुना किए, 3 से, तो 2 समीकरण में कौन में है, 1 में, तो समीकरण 1 गुने 2 गुने कितना कर दीजिएगा, 1 में गुना किए 3 2 तिया 3 तिया 10 दिया। चलिए वाह, थैंक यू। 3 दूना 4 दूना अभी दूना, इतना हो जाएगा। भागा वाला सिस्टम अपनाना है कि जिस प्रकार आप लोग भागा में करते थे चिन्ह चेंजिंग, उसी प्रकार इसमें भी करना है चिन्ह चेंजिंग। करें, कीजिए। ये प्लस में है पहले से, माइनस में होगा, प्लस में है, माइनस में होगा, प्लस में है, माइनस में होगा। यदि माइनस में रहता तो प्लस में होता, किस में होता, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, काटिस घाटिस हटाओ, 9 में 60y, 1y प्लस में बचेगा, बड़ा का चिन्ह प्लस यहाँ हो गया, ठीक है? ध्यान तो कहीं और है तो गलती तो बुलाना ठीक से यार। जब यहाँ पढ़ाई हो रहा है ध्यान रहे, कौन बनारस दरगाह राजगीर दरगाह, तो यहाँ तो गलती बुलावे करेगा। और कॉन्फिडेंस में हो रहा हो ना, अब नहीं जाना तो नहीं जाना, बात करता। देखिएगा, आज छोड़ दा ट्यूशन आज रोज है। देखिए, आप 30 में से घटाना है कितना, 52। आज अमरू सर का फिल्ला ये को लाइक वाला किसी को है, कौन किसी को भेजी, सच्चू। चलिएगा, देखिएगा, आप घटाइए 30 में से 52 घटाइए, बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस वाला। देखिए ध्यान से करिए बात को कि पहले से ही प्लस में था, बचवा कौची में था, आप चिन्ह जब चेंजिंग किए तब माइनस में हो गया, कौची में हुआ, हाँ, तो ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में, माइनस प्लस माइनस हुई और माइनस में घटी, क्या हुई, हाँ, तो घटाइए। 10 में से 2 जाएगा, नहीं, 12 2 में से 0 जाएगा, 2 12 में से छोटका घटेगा, ये छोटका में से बड़का घटेगा ना, ना 2 होगा, 7 में से 3 जगह 2 होगा, 12 का चिन्ह माइनस है और रंगीन खाली लिखा रहा है, ये पूरा लिखा देखो नंबर कार्बन है तो क्या करें, है ना? अब y का मान निकल गया, देखो तो इतना ही दूर में निकल गया, आसान है ना, सबसे आसान है ना। अब क्या करना है, लिखना है y का मान निकाला 1 में लगने पर तातलने पर, अच्छा निकाला, एक कौची है 2x प्लस 3y बराबर 10। अब आगे चल के करना बस, देखो ये हो जाएगा 2x के 2 प्लस 3 माइनस y, देखो अभी बोल रही है 3 माइनस 22, 3 गुने माइनस 3 ऐसे बोलेगी तो बोला हुआ गलत हो जाएगा, ऐसे बोलो ना 3 गुने माइनस 22 सर, ऐसे कहा तो गलती है ना, 100% गलती है कि नहीं? जितना तो सुबह से बोल रही है सारा गलती तो बोल रही है, 3-4 पर गलती धर नहीं है। देखिए
ध्यान यहाँ नहीं है, कहीं और ध्यान है। देखा जाए ए आपका 2x हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. प्लस माइनस माइनस होई, Minus 66. 22 या 66, 66 का 66 दो सही है का? Yes, sir. बराबर हो जाएगा रे। 10. ये 2x के 2x रही, Yes, sir. उधर जाके जुड़ जाई। Yes, sir. 10 प्लस 6 का 6 छियासठ। 2x बराबर 76. हो जाएगा। Yes, sir. एक का मान निकालेंगे, 66 बटा 2. कट जाएगा। 38. कैसे? 38. 38 86. x बराबर 38. y बराबर। Minus 5. तब बताइएगा कि आप लोग के कौन सा भी 3 गो में विधि पसंद आया। ये आसान है ना, सबसे कम जगह में ही बन जाएगा ना, कॉपी बर्बाद ना होगा। लेकिन अगर आप लोग पांचों विधि का जान लेते हैं तो आप लोग आप परवान हो जाएगा, फिर तो मास्टर बन जाएगा जो आप लोग कर देगा। पांचों विधि जान लो ना। हाँ जी, पांचों विधि जान लो, कुछ भी बनो जान लेगा तो काम में देगा।